हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम स्टेथोस्कोप के बारे में बताएंगे। स्टेथोस्कोप का खोज किसने किया था और इसका पार्ट कौन कौन सा है, ठीक है। इसका मेथड क्या है, इसको ओपन क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेथोस्कोप का खोज फ्रांस के एक चिकित्सक ने, रेने लेनक नामक व्यक्ति ने स्टेथोस्कोप का खोज किया था, ठीक है। स्टेथोस्कोप होता क्या है? स्टेथोस्कोप एक प्रकार का क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट या फिर डिवाइस है जिसका उपयोग हम एनिमल या फिर ह्यूमन की जो भी इंटरनल ऑर्गन में जो भी साउंड प्रेजेंट होता है उसको सुनने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पर्पज। पर्पज क्या होता है? टू द लिसन टू द इंटरनल ऑर्गन साउंड। मतलब मनुष्य की इंटरनल ऑर्गन में जितने भी साउंड प्रेजेंट होते हैं, एबनॉर्मल या फिर नॉर्मल साउंड, उसको सुनने में स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है या फिर इसके द्वारा हम सुन सकते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल साउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेथोस्कोप के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप दो टाइप्स का होता है, पहला एकॉस्टिक और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। अभी जो हमारे पास स्टेथोस्कोप जो आप देख रहे हैं ये एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप है, जिसको हम बाइन्यूरल स्टेथोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है। बाइन्यूरल स्टेथोस्कोप का यूज हम, ठीक है, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। बाइन्यूरल स्टेथोस्कोप मतलब जो अभी हमारे पास स्टेथोस्कोप उपयोग है, इसका हम सिर्फ मतलब इसका उपयोग हम ह्यूमन रिलेटेड जो भी इंटरनल ऑर्गन साउंड प्रेजेंट होता है उसको सुनने में इसके उपयोग द्वारा ही हम उसको सुन सकते हैं, ठीक है। और एनिमल, ठीक है, और बच्चों के लिए और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम वो अलग अलग प्रकार के फिटोस्कोप और स्टेथोस्कोप आते हैं, ठीक है। और स्टेथोस्कोप आपको लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ठीक है, और मीडियम क्वालिटी का अलग अलग जगहों पे और अलग अलग अपने फैसिलिटी के अनुसार लोग इसे खरीदते हैं, ठीक है। इसका हम घर पे भी इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हम मेडिकल प्रोफेशन में करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर अलग, ठीक है, स्टाफ और जो भी वार्ड बॉय हैं वो लोग इसका अलग अलग अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं बाइन्यूरल जो स्टेथोस्कोप हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम इसको हेड कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे का नाम होता है चेस्ट पीसेस। चेस्ट पीसेस के दो साइड होते हैं, पहला होता है फ्रंट में पहला होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है ये प्लास्टिक डिस्क का बना होता है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देता है, ठीक है। और ये दूसरा साइड है बेल, जो मेटल डिस्क का बना होता है, ठीक है। और जो होल दिखाई दे रहा है इसी को बेल कहते हैं, ठीक है। इसमें लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देता है और इसको ड्रम कहते हैं, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको ड्रम कहते हैं। और जो आपको ये मेटल का स्टैंड और जो ट्यूब दिखाई दे रहा है जहाँ पे ऐड हुआ है, जहाँ पे जुड़ा है, इसको स्टेम कहते हैं, ठीक है। और ये जो रबर ट्यूब होती है ये मैक्सिमम 14 से 16 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, जिसको हम पीवीसी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो दो ट्यूब है, ठीक है, इसको हम मेटल ट्यूब कहते हैं या फिर बाइन्यूरल ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और दो बाइन्यूरल ट्यूब में एक एक ईयर पीसेस पाई जाती है जिसको हम ईयर प्लग के भी नाम से जानते हैं। ये दोनों ईयर जो प्लग है इसको हम कान में लगाते हैं, ठीक है। और जो ये चेस्ट पीसेस वाला पार्ट है हमको जहाँ पे सुनना रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हार्ट बीट का साउंड सुनना है तो इसको हम चेस्ट वाले रीजन पे लगाते हैं। और इसको जो ईयर प्लग है ये दोनों राइट और लेफ्ट वाले कान में, दोनों में हम क्या करते हैं, इसको वियर करते हैं। और इसको जिस एरिया पे लंग्स का साउंड सुनना हुआ है, ठीक है, तो जिसका साउंड सुनना है उस एरिया में हम इसको क्या करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। जब लगाएंगे तो हमको हार्ट का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। हार्ट का साउंड आपको कैसे सुनाई देगा, इसमें ऑन ऑफ भी होता है, अगर ये ऑफ होगा तो नहीं सुनाई देगा, ठीक है। ऑन ऑफ कैसे होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये आपका डायफ्राम पार्ट है और ये बेल वाला पार्ट है, ठीक है।
तो इसमें जो चेस्ट पीसेस होता है इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अगर डायफ्राम की तरफ आता है तो ओपन है, ठीक है, और बेल की तरफ रोटेट करते हुए लेकर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्लोज है। और ऑन और ओपन और क्लोज आपको कैसे समझ में आएगा, ऑन ऑफ कैसे समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप कान में ये दोनों ईयर पीसेस को हमने क्या किया, कान में वेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद डायफ्राम रीजन पे ऐसे हल्का सा अपने अंगुली से टक करेंगे। अगर डायफ्राम रीजन पे हम टक करते हैं तो हमारे कान में बहुत तेज़ी से आवाज़ सुनाई देगी, इसका मतलब ये ऑन है। आज जब धीरे से अगर इस पर हम टक करते हैं और अगर मुझे मेरे कान में धीरे से आवाज़ सुनाई देती है तो इसका मतलब ये ऑफ है। तो इसको हमको स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करने से पहले ऑन ऑफ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसका मेथड होता है, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से होंगे तो जानते होंगे, इसका मेथड होगा था अस्कल्टेशन मेथड। अस्कल्टेशन मेथड द्वारा ही हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।